प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा का 16वां पाठ कर रहे हैं। इसका नाम है गिरधर की कुंडलियाँ। हम इसके पद्यांशों का गायन करेंगे, इसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे और उसके पश्चात इसके प्रश्न उत्तर आपको समझाए जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने पिता गुरु श्री रेवती प्रसाद शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी में हमारे लिए गिरधर की कुंडलियों का गायन किया। आइए पहला पद्यांश। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित में चैन ना पावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे। खटकत हैं जिय माहे किए ओ जो बिना विचारे। प्रसंग। यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में गिरधर की कुंडलियाँ नामक कविता में से लिया गया है। इसमें कवि ने कोई भी काम बिना सोचे समझे न करने के लिए कहा है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य को कोई भी काम बिना सोचे समझे शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब काम बिगड़ जाता है तो अंत में खुद को ही पछताना पड़ता है। साथ में दुनिया वाले भी हंसी उड़ाते हैं। इससे मन को कभी चैन और शांति नहीं मिलती। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी खाना पीना, हंसना बोलना और मान सम्मान आदि भी अच्छा नहीं लगता। गिरधर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम शुरू कर देता है, उसका दुख दूर करने से भी दूर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के मन में यह बात खटकती रहती है कि उसने बिना सोचे समझे काम शुरू क्यों किया। अगला पद्यांश है। साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार। जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। तब लगता को यार। यार संग ही संग डोले। पैसा रहा ना पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराए जगत यही लेखा भाई। करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साईं। प्रसंग। यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में गिरधर की कुंडलियाँ नामक कविता में से लिया गया है। इसमें कवि ने संसार को मतली बताया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि इस संसार में स्वार्थ का ही बोलबाला है। सभी अपना मतलब सिद्ध करने में लगे हुए हैं। जैसे जब तक किसी के पास पैसा है तब तक उसका साथ देने वाले
अनेक मित्र संगी साथी होते हैं जो साथ में घूमते फिरते हैं, परंतु जब पैसा नहीं रहता तो वही मित्र बोलना भी छोड़ देते हैं। गिरधर जी कहते हैं कि संसार का ऐसा ही चलन है। इस संसार में सच्चा प्रेम करने वाला कोई विरला ही मित्र होता है। निस्वार्थ प्रेम करने वाला मनुष्य कठिनता से मिलता है। अगला पद्यांश है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाऊ न रहत निदान, ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में यश लीजै, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही कीजै। कह गिरधर कबीराए अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निशि दिन चारि रहत सब ही के दौलत, पाहुन निश दिन चारि राहत सब ही के दौलत। प्रसंग। यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में गिरधर की कुंडलियां नामक कविता में से लिया गया है। इसमें कवि ने दौलत का अभिमान नहीं करने को कहा है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को धन दौलत पा लेने पर सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। यह धन तो बड़ा चंचल और अस्थिर है, कभी एक स्थान पर टिका नहीं रहता। धन चिरस्थायी नहीं होता, इसीलिए मनुष्य को जीवन में यश प्राप्त करना चाहिए। सबके साथ मीठा बोलना चाहिए, सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। गिरधर कहते हैं कि अरे कम क्यों तोलता है, यह दौलत मेहमान की तरह है जो किसी के घर में कुछ दिन रात ही रहती है। अतः धन दौलत पर अभिमान नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रिय बच्चों, हमने इसके पद्यांशों के गायन का आनंद लिया और इसके अर्थ समझने का प्रयत्न किया। आइए अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 4। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। क प्रश्न है, बिना विचार के काम करने से क्या होता है? उत्तर, बिना विचार के काम करने से यदि काम बिगड़ जाए तो व्यक्ति को पछताना पड़ता है और साथ ही में वह जग की हंसी का पात्र भी बनता है। ख है, कवि के अनुसार प्राय दोस्त कैसे होते हैं? उत्तर, कवि के अनुसार प्राय दोस्त स्वार्थी होते हैं। जब तक आपके पास धन है तब तक वे आपके मित्र बने रहते हैं, पर पैसा ना रहे तो वही मित्र बोलना भी छोड़ देते हैं। ग प्रश्न है, 4 दिन का मेहमान कौन है? उत्तर, 4 दिन का मेहमान धन दौलत है। घ प्रश्न है, प्राय मनुष्य अभिमान क्यों करता है? उत्तर, प्राय मनुष्य धन दौलत पाने पर अभिमान करता है। प्रश्न नंबर 5। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखिए। क प्रश्न है, दौलत पाकर मनुष्य को
अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर: दौलत पाकर मनुष्य को अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दौलत बहुत चंचल और अस्थिर है, कभी एक स्थान पर टिकी नहीं रहती। ख प्रश्न है, बिना सोच विचार के कोई काम करने से क्या दशा होती है? उत्तर: बिना विचार के काम करने से यदि काम बिगड़ जाए तो व्यक्ति को पछताना पड़ता है और साथ ही में वह जग की हंसी का भी पात्र बनता है। इससे मन को कभी चैन और शांति नहीं मिलती। जहाँ तक के ऐसे व्यक्ति को कभी भी खाना पीना, हंसना बोलना और मान सम्मान आदि अच्छा नहीं लगता। प्रश्न नंबर 7, इन शब्दों लोकोक्तियों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। पहली लोकोक्ति है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे कार्य करने पर पछताना पड़ता है। वाक्य बनाएंगे, रमेश के बिना सोचे समझे व्यापार करने से उसे बहुत नुकसान हुआ, तो उसके पिता ने समझाते हुए कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। दूसरा है खटकना, बुरा लगना। बिना सोचे समझे किया गया काम जीवन भर मन में खटकता रहता है। तीसरा है साईं सब संसार में मतबल का व्यवहार। इसका अर्थ होता है मतलबी दुनिया। रमेश सुरेश के पास अपना काम होने तक ही रुका। जैसे ही उसका काम हो गया उसने रमेश की बात न पूछी तो रमेश ने सोचा कि किसी ने सच ही कहा है कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। चौथा है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। थोड़े दिन का आनंद। इसका वाक्य बनाएंगे, महेंद्र अपने बाप के धन को पाकर मौज उड़ा रहा है, परंतु धन समाप्त होने पर फिर पहले की तरह चारपाइयाँ बुनता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहा भी है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इस प्रकार प्रिय बच्चों, हमने यह कविता गिरधर की कुंडलियाँ, इसके प्रश्नोत्तर, इसके पद्यांशों की व्याख्या आपको समझाई। आशा करते हैं कि आपने इस कविता से बहुत सी सीखें ली होंगी। इसे याद करें और अपनी कॉपियों में लिखें। आप सबका बहुत बहुत आभार।